बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने किस तरीके से कश्मीरियों का जीना दोबर किया हुआ है। आज जुलाई का महीना है, अगले महीने 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा। बल्कि आप इन्हीं दिनों में समझ लें कि पिछले साल लॉकडाउन वहाँ पे किया गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था, कश्मीरियों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया गया है। यहाँ पे देखें, आज़ाद रियासत है, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। कोरोना का इफ़ेक्ट ज़रूर है, पिछले 2 माह से जो हालात चल रहे हैं, लेकिन गर्मियाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। लेकिन उन मज़लूमों के पास तो इस वक्त खाना पीना हर चीज़ की सहूलत की कमी है। इस वक्त मैं अपने कश्मीरी जो लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पिछले आप देखें 73 सालों से, जब से कश्मीर हमारा जो है ऑक्यूपाइड हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी तहरीकें चलाई हुई हैं जिसमें कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, लेकिन हम लोगों ने इन नारों की वजह से अपने कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पे बांट दिया है। हमारी जो नई जनरेशन है, उनको फ़ैसला करने में इतनी मुश्किल है, उन्हें समझ नहीं आती है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अब मसला ये नहीं है। देखें, अगर कश्मीर आज़ाद भी हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का रिश्ता टूट नहीं सकता किसी तौर पे भी। और इसी तरह अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी करता है तो भी कश्मीरियों का रिश्ता नहीं टूटेगा। कश्मीर पाकिस्तान का दिल है और कश्मीर ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रहना है, इल्हाक करे या ना करे। इस वक्त जो मसला है वो हमारे उस साइड पे रहने वाले कश्मीरियों की आज़ादी का मसला है। आप देखिए, वहाँ पे रहने वाले कश्मीरी आज़ादी की बात करते हैं। हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि इस वक्त मुश्किल हालात में हम लोग मिल के अपनी जो नई नस्ल है उसके अंदर आज़ादी की शिद्दत को दोबारा एक मरतबा फूंक डालने की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर दोबारा हम लोग कश्मीरियों की आवाज़ बने। देखें, हम लोग घरों में बैठ के कश्मीर की आज़ादी की बात कर सकते हैं, लेकिन घरों में बैठने से कितना हम लोग कश्मीर की आवाज़ उठाएंगे। पिछले साल चस्कोल तक JKLF वाले लेकर आए थे, अपनी एक पूरे मुज़फ़्फ़राबाद से उन्होंने लोगों को जमा किया, कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उठाई। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद फिर खामोशी छा गई। मैं ये नहीं कहती कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई इंतशार पैदा करें। सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम जो तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, उन सबको मिल के इस वक्त उस साइड वाले जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का जो चेहरा है उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। आप देखिए, पिछले 1 महीने में हमारे 50 से 60 जो हैं फ्रीडम फाइटर्स, उनको शहीद किया जा चुका है। हमारी यहाँ पे ख़वातीन कस्सियों पे, बावलियों में और दरिया के पास आके अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो करती हैं। लेकिन यहाँ पे ख़वातीन को आज़ादी है, लेकिन उस साइड वाले रहने वाले कश्मीरी ख़वातीन की किस तरीके से असमत दरी की जाती है, किस तरीके से उन्हें कैदोबंद किया जाता है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं, नौजवान बच्चियाँ, उनको डेथ सेल्स में डाला गया और उनकी लाशें बरामद हुई, नौजवान बच्चों की लाशें बरामद हुई। आखिर ये कश्मीरियों पे जो जुल्म है वो कब तक होता रहेगा और कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? कश्मीर की आज़ादी के लिए जब तक कश्मीरी ख़ुद मुनज़्ज़म नहीं होंगे, कश्मीरी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों से अपील करूँगी कि अब एक दूसरे से अलग अलग हो के अपने अपने नारों को बुलंद करने के बजाय सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की बात की जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। चाहे ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करूँगी कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मरतबा आप लोग फिर से दोबारा मुनज़्ज़म हों और पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर बताएं कि कश्मीर पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुक्रिया।